जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा है। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादी घेरे गए हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन है जो चल रहा है और लिडवास से खबर मिल रही है इस इलाके में 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कराया गया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इन तीनों का साझा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। 3 आतंकवादियों को घेरा गया इस इलाके में। पहले से इनपुट्स मिले थे और इसीलिए इस एनकाउंटर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सेना है, हमारे सुरक्षा बल हैं, वो आगे बढ़े और लिडवास इलाका है जहां पर घेर लिया गया है। पूरी तरह से इस इलाके को घेर लिया गया है। आतंकवादी 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और इन्हीं 3 आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव इसे नाम दिया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन है, ये साझा ऑपरेशन है जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है और सेना भी शामिल है। महराज अहमद और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महराज, ऑपरेशन महादेव के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निधि, बता दें आपको, आज तड़के सुबह से ही जो है सुरक्षा बलों को एक पक्की सूचना थी कि इस इलाके में संदिग्ध जो है हरकत देखी गई है। उसके बाद से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है, फर्स्ट कांटेक्ट में ही जो है 3 संदिग्धों को अभी तक मारा गया है। अभी तक हालांकि पहचान और जो संगठन है वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग थे और कितने मिलिटेंट्स थे ये। स्पेशली अगर हम बात करें तो अभी तक जो है 3 के मारे जाने की सूत्रों के द्वारा से खबर आ रही है और कुछ समय के बाद ही जो है स्पष्ट होगा कि इनका जो संगठन और इनकी पहचान क्या थी। महराज, अपडेट बता दें दर्शकों को। 3 आतंकवादी इस ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी कामयाबी मिली है। लिडवास में ये दरअसल ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था और महराज जानकारी दे रहे थे इस पूरे ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी, सेना भी और सीआरपीएफ तीनों शामिल थी। 3 आतंकवादी महराज ढेर कर दिए गए हैं जो जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, अभी तक जो है सूत्रों के हवाले से 3 के मारे जाने की जो है पुष्टि की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो है बयान आने वाला है, लेकिन कहा जा सकता है कि सुबह तड़के ही जो है यहाँ पे इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अभी जो है सेना ने भी जो है पुष्टि की कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये आतंकियों और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में मुठभेड़ छिड़ गई है। और अभी जो है सूत्रों के हवाले से अभी भी खबर है कि 3 इसमें जो है मारे गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है महराज की 3 आतंकवादी मारे गए और बड़ी बात क्या है ऑपरेशन महादेव को लेकर कि पहलगाम के गुनहगारों के खिलाफ खास तौर पर यह ऑपरेशन चल रहा है। क्या महराज ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं, क्या ये माना जाए, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा था कि पहलगाम के गुनहगारों का खात्मा कब होगा? क्या ये 3 वो आतंकी हो सकते हैं जो कि 22 अप्रैल के हमले में इसकी साजिश में शामिल थे? बिल्कुल बिल्कुल करुणा, जो सैन्य सूत्र है उनके अनुसार ये हाई वैल्यू टारगेट है। अभी तक ये बात स्पष्ट हुई है कि हाई वैल्यू टारगेट है, इनको काफी समय से ट्रैक किया जा रहा था। और बता दें आपको कि महादेव जो है इसमें हाईली ये बहुत टफ टेरेन है जहाँ पे चढ़ाई करनी है, बाई फुट जाना है। तो कहा जा सकता है कि सेना को पक्की सूचना थी कि इनके मूवमेंट्स की और आज सुबह से ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी तक जो है 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी जो पहचान और संगठन है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो है पहलगाम हमले में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जी कोरोना, बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है, इससे पहले भी घाटी में तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जो स्लीपर सेल घाटी में मौजूद रहते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं, इस ऑपरेशन के तहत उनको भी ढूंढा जाएगा, उनकी भी जांच होगी? निधि, बता दें आपको कि जो पहलगाम हमला है उसका जो है तफ्तीश बिल्कुल जो है वो एनआईए के द्वारा चल रही है। हालांकि करीब 200 से अधिक जो है व्यक्तियों को पकड़ा गया है, विशेषकर अगर हम कहें जिसमें 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है पहलगाम हमले में मुलव्वस आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं शरण और लॉजिस्टिक दिया था, जिसमें काफी सियासत भी देखी गई थी। उनके बयान पे जब एनआईए ने कहा था कि वो स्थानीय लोग थे जिन्होंने जो है पहलगाम के हमलावरों को जो है शरण और जो लॉजिस्टिक है वो सपोर्ट दिया था, तो कहीं ना कहीं जो एनआईए है वो पूरे तरीके से इस तफ्तीश को कर रही है। हालांकि जो जमीनी
देखें तो अभी जो है ऑपरेशन जो है महादेव चलाया जा रहा है और अभी जो है ऑपरेशन महराज, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये 3 आतंकवादी किस आतंकवादी संगठन से हैं? क्या नाम सामने आ पाया इनका? जी निधि, अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक जो है ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही जो है ऑपरेशन क्लीन होगा उसके बाद जो एसओपीज के अनुसार जो कह सकते हैं कि बाकी एरिया को सैनिटाइज करके जो है वो किया जाएगा और उसके बाद ही जो है आधिकारिक तौर पर जो है इस बारे में कहा जाएगा। लेकिन महराज, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपने बताई है ऑपरेशन महादेव के जरिए। इसके तहत 3 जो आतंकी ढेर किए गए, अभी अभी आपने इस खबर को ब्रेक किया है कि इसमें से एक आतंकी वो हो सकता है 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में जो शामिल था। क्या उसके बारे में कुछ और डिटेल्स, कुछ और जानकारी, आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चल पा रहा है महराज? बिल्कुल करुणा, अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है वो सैन्य सूत्रों और पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो कहा जा सकता है कि अभी ऑफिशियल इस पे जो है बयान आना बाकी है, लेकिन कहा जा सकता है कि हाई वैल्यू टारगेट्स है तो निसंदेह कोई भी चूक जो है सुरक्षा बल जो है या कोई भी ऐसी लापरवाही सुरक्षा बलों द्वारा जो है नहीं उठाई जा रही है और कोशिश की जा रही है ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करके एक आधिकारिक तौर पर जो बयान है वो देने की। जो अभी भी ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को जो है कॉर्डन किया गया है। महराज, आपने जो बताया कि सेना की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि हाई वैल्यू टारगेट है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया ऑपरेशन महादेव के जरिए और इसके बाद उन्हें मारा गया, ढेर किया गया, क्या ये हाई वैल्यू वही है, खास तौर पर स्पेसिफिक जो कि पहलगाम अटैक में शामिल थे? एक बार फिर से आप कंफर्म करिए। बिल्कुल, अभी तक जो है सैन्य सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि ये हाई वैल्यू टारगेट है, तो संभाविक तौर पर ये हो सकते हैं कि इसमें पहलगाम हमलावर भी शामिल हो, लेकिन अभी तक जो है सैन्य अधिकारियों द्वारा इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। सेना द्वारा जो है केवल इस बात की पुष्टि हुई है कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और अभी भी एनकाउंटर चलाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाई वैल्यू टारगेट और पूरी जानकारी डिटेल आनी बाकी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी, क्यों जैसा हमें बता रहे हैं हमारे संवाददाता महराज कि 3 आतंकी जो ढेर किए गए उनमें से एक बताया जा रहा है, हालांकि अभी फुल कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन एक इनमें से पहलगाम का आतंकी हो सकता है।